शुभम मंगलम दोस्तों। आज मैं बेताल पच्चीसी की 20वीं कहानी, जिसका शीर्षक है बालक क्यों हंसा, को सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रकूट नगर में एक राजा रहता था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया और अकेला रह गया। थक कर वह एक पेड़ की छाया में लेटा कि उसे एक ऋषि की कन्या दिखाई दी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। थोड़ी देर में ऋषि वहाँ आ गए। ऋषि ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? राजा ने कहा, मैं शिकार खेलने आया हूँ। ऋषि बोले, बेटा, तुम क्यों जीवों को मारकर पाप कमाते हो? राजा ने वादा किया कि अब मैं कभी शिकार नहीं खेलूँगा। खुश होकर ऋषि ने कहा, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। राजा ने ऋषि कन्या को मांगा और ऋषि ने खुश होकर दोनों का विवाह करा दिया। राजा जब उसे लेकर चला तो रास्ते में एक भयंकर राक्षस मिला। राक्षस बोला, मैं तुम्हारी रानी को खाऊंगा। अगर चाहते हो कि वह बच जाए तो 7 दिन के भीतर एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से अपने को दे और उसके माता पिता बलिदान के समय उसका हाथ पैर पकड़ें। डर के मारे राजा उसकी बात मान ली। वह अपने नगर को लौटा और अपने दीवान को सब हाल कह सुनाया। दीवान ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं उपाय करता हूँ। इसके बाद दीवान ने 7 बरस के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने पहनाकर नगर नगर और गांव-गांव घुमवाया। यह कहलवा दिया कि जो कोई 7 बरस का ब्राह्मण का बालक अपने को बलिदान के लिए तैयार कर देगा और बलिदान के समय उसके माँ बाप उसका हाथ पकड़ेंगे, उसी को यह मूर्ति और 100 गांव मिलेंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण बालक राजी हो गया। उसने माँ बाप से कहा, आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे। मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी मिट जाएगी। माँ बाप ने मना किया, पर बालक ने हट करके उन्हें राजी कर लिया। माँ बाप बालक को राजा के पास ले गए। राजा उन्हें राक्षस के पास ले गया। राक्षस के सामने माँ बाप ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ। उसी समय बालक बड़े जोर से हंस पड़ा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि वह बालक क्यों हंसा? राजा ने फौरन उत्तर दिया, इसलिए कि वह डर के समय हर आदमी रक्षा के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है। माता पिता न हो तो पीड़ितों की मदद राजा करता है। राजा न कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। पर यहाँ तो कोई भी बालक के साथ न था। माँ बाप हाथ पकड़े हुए थे। राजा तलवार लिए हुए खड़ा था और राक्षस भक्षण करने के लिए तैयार था। ब्राह्मण का लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष से और अचरज से वह हंसा। इतना सुनकर बेताल अंतर्ध्यान हो गया और राजा लौटकर फिर उसे ले आया। रास्ते में बेताल ने फिर से राजा को दूसरी कहानी सुनाना शुरू किया। तो अगली कहानी अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए। अगली कहानी ज़रूर सुनें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आप लोग को कैसी लग रही है। धन्यवाद आप लोग का।